खबर बलिया से, जहां पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा जीर्णोद्धारित ओक्टेनगंज चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकी का निरीक्षण करते हुए कार्यालय परिसर का भ्रमण करते हुए सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मौके पर सभी अधिकारी कर्मचारी गण को आम जनमानस में शांति एवं सुरक्षा के दृष्टिगत तत्परता के साथ ड्यूटी करने के लिए निर्देशित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपा शंकर, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अनिल कुमार झा व प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक चंद्राशकर द्विवेदी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। भी एक विकास की नई रूपरेखा दिखाई दे रही है और आज ओक्टेनगंज चौकी पर भी जीर्णोद्धार हुआ, आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये चौकी ओक्टेनगंज थाना कोतवाली के अंतर्गत स्थित है। ये बहुत पुरानी चौकी है और शहर के बिल्कुल मध्य में है और इस चौकी के चारों तरफ काफ़ी व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जहाँ कोई ना कोई समस्याएं आए दिन आती भी रहती हैं। इस चौकी में हालांकि पहले से बनी हुई थी, लेकिन थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। तो वर्तमान में जो हमारे अधिकारी हैं, विशेष रूप से जो हमारे कोतवाल साहब हैं और चौकी प्रभारी, इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और इस चौकी का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया है। आज उसी का प्रतिफल है कि एक अच्छे रंग रूप में ये चौकी सामने आई है। और मेरा ये मानना है कि थाना हो या चौकी, उसका जो सबसे पहला हक जिसका होता है वो जनता जनार्दन का होता है। कम से कम जो पीड़ित व्यक्ति यहाँ आए उसे बैठने की एक अच्छी सुविधा मिल जाए, शांति का माहौल मिले और उसकी बात सुनी जाए। समस्या का समाधान तो उसकी मेरिट पे होता है, लेकिन कम से कम जब कोई पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक उसकी बात सुन ली जाए, यथासंभव उसे इस बात की सांत्वना दी जाए कि उसकी मदद की जाएगी और उसे एक गिलास पानी अगर गर्मी में आया है तो मिल जाए। तो इतनी बड़ी सांत्वना मिलने के बाद आधा उसका जो दुख दर्द होता है वो अपने आप कम हो जाता है। बाकी जो कार्य होने लायक हैं वो होते हैं। बहुत सी शिकायतें ऐसी भी होती हैं जो पुलिस के कार्य क्षेत्र से बाहर होती हैं। उस केस में ऐसे लोगों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो अपना जहाँ संबंधित विभाग से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है वहाँ जाके करें। और ये तो सर, ये एक जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि ठीक है, डिपार्टमेंट जो है वो अपने थानों और चौकियों का विकास करता है, उसके लिए फंड आते हैं, लेकिन जो एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि जो पुलिस के हमारे जो एसओ हैं या एसआई हैं, वो अपने स्तर पर भी एक प्रयास कर रहे हैं डेवलपमेंट का, अपने चौकी, अपने थानों का। तो इसको कितना पॉजिटिव आप मानते हैं? पिछले जब से वर्तमान सरकार का गठन हुआ है, इस चीज़ पे भी ध्यान है। ऐसा नहीं है, पर्याप्त संख्या में हम लोगों के पास फंड आते हैं। वर्तमान में भी हर थाना चौकी पे कुछ ना कुछ, जैसे इस बार हम लोगों ने ये एक मोटिव के रूप में लिया है क्योंकि आने वाले 9 महीने में लगभग 1200 नए आरक्षी जनपद बलिया में आएंगे। अगर थानों के हिसाब से लगाया जाए तो हर थाने पे करीब 30, 35, 40 लोग पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है कि जब 30-40 लोग एकदम नए किसी थाने पे पहुंचेंगे तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, तो रहने की व्यवस्था के लिए पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग सभी थानों में, आपने कोतवाली में भी देखा होगा कि हॉस्टल्स बन गए हैं। हमारे यहाँ मेस की थोड़ी सी जो स्थिति थी वो उच्च अपेक्षित स्तर की नहीं थी। तो इस बार हम सभी थानों पर जो थाने की मेस हैं उन्हें बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जो क्षमता है उसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर साफ सफाई रहे, करीने से सामान रखा जाए मेस का और जो कार्मिक हैं उन्हें सही तरीके से खाना मिल सके, इसका है। बाकी ऑफिसेज, बैरेक, वहाँ पे आम जनता आती है, उसके उपयोग के लिए शौचालय हैं। बहुत सी जगह ग्रामीण क्षेत्र में हमने जो ग्रामीण विकास विभाग है, ब्लॉक है, वहाँ से बनवाए हैं। शहर में नगर पालिका का भी यूज़ करते हैं और बहुत से ऐसे जनप्रति
बलिया से सीनियर संवाददाता विशाल साहू की रिपोर्ट।